चलो, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो आपने नहीं छोड़ा है। चलिए, आज हम बात करेंगे त्रिभुज। त्रिभुज में आपको दो चीजें होती है। पहली बात तो त्रिभुज की परिभाषा ही क्या होती है। तो ऐसी तीन रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो, उनसे बनी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। थोड़ी सी टिपिकल परिभाषा है। आप ये भी कह सकते हो कि ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी होती है क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। आप किसी भी तरीके से त्रिभुज को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज जान लो। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। ये भुजाएं तीनों बराबर भी हो सकती हैं, कोण भी बराबर हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इस त्रिभुज की सारी क्या है आपकी विशेषताएं हैं। त्रिभुज का मैं चित्र आपको बना के दिखा दूं तो त्रिभुज का चित्र कुछ इस प्रकार से बनता है। ऐसे, ये पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, और ये पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। तो तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष। शीर्ष मतलब समझते हो ना, ये पॉइंट, बिंदु। ठीक है, तो तीन ही भुजाएं होती हैं, तीन ही कोण होते हैं और तीन ही क्या होती हैं आपकी? शीर्ष होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब इस त्रिभुज में दो चीज, त्रिभुज कह दो या कुछ भी कह दो, दो चीजें अधिकतर टर्म में ली जाती हैं। एक सर्वांगसम होता है, एक समरूप होता है। सुनने में, पढ़ने में, देखने में सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है बच्चों को यही नहीं समझ में आता है। हाई स्कूल में आप जब पढ़ोगे तो समरूप पढ़ोगे, इंटर में जब पढ़ोगे तो सर्वांगसम पढ़ोगे। तो आज ही हम इन दोनों का कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर करे दे रहे हैं। समझना गौर से। त्रिभुज हमारा क्या होता है मैंने बता दिया। अब बात करते हैं सर्वांगसम की। इसके नाम पे ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। इसके नाम पे ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। पहले ये बताते हैं, सम प्लस रूप, इसका मतलब क्या होता है? सम प्लस रूप मतलब समान रूप, मतलब ऐसा कोई आकृति जो समान रूप की हो क्या कहलाएगी? समरूप कहलाएगी। अभी कम समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी और समझाते हैं। सर्वांगसम, सर्व प्लस अंग प्लस सम, ये तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सर्व प्लस अंग प्लस सम, ये दो शब्दों से मिला के बना हुआ है। सम प्लस रूप, इसमें क्या कहा है? जिसका रूप समान होता है वो क्या कहलाएगी आपकी? समरूप कहलाएगी। सर्वांगसम का मतलब सर्व मतलब सभी, अंग मतलब भाग, सम मतलब समान या कह दो या एक जैसे कह दो या फिर समान बोल दो। ये है समान, ये है सभी और ये है अंग या हिस्सा। ठीक है, मतलब ऐसी आकृति जिसका सभी अंग या जिसके सभी अंग बराबर हैं, समान हैं, क्या कहलाते हैं? सर्वांगसम कहलाते हैं। ऐसी आकृति जो देखने में एक जैसे हैं क्या कहलाएंगे आपके? समरूप कहलाएंगे। जैसे अब आपको एग्जांपल से समझाते हैं। दो चित्र समरूप होंगे। अब इसकी कंडीशन देख लेते हैं। दो चित्र समरूप होंगे यदि वे आकार मतलब शेप, आकार और आपका शेप और साइज, दो चीजें होती हैं। एक आकार होता है आपका और एक आपका माप होता है। तो इंग्लिश में इसको समझो, एक शेप होती है, एक साइज होती है। अगर आकार दोनों का समान है तो वो क्या होंगे? समरूप होंगे। देखो इस डिफिनेशन और इस डिफिनेशन में अंतर देखो। दो चित्र सर्वांगसम होंगे यदि वो समान आकार के हैं और समान उनकी माप है। यहीं पे यदि दो चित्र समरूप होंगे यदि वे आकार में क्या है? समान है। यहां पर केवल क्या किस चीज पे फोकस करना है? आकार पे। वहां पर आकार भी सेम होना चाहिए और माप भी सेम होनी चाहिए। मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, आपको ऐसे समझाते हैं ओरल। देखो, मानव को समझो, जो आदमी होता है वो कैसा है? समरूप है, क्योंकि हर इंसान के दो हाथ, दो पैर, एक सिर, सब इंसान के आपको मिल जाएगा। लेकिन सर्वांगसम नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी का हाथ इतना मेरे जितना लंबा है तो मेरे जितना ही लंबा रहेगा। माप समान नहीं हो सकती है, आकार समान हो सकता है। तो सारे इंसान आपके क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। समान रूप के एक तरीके से हम कह सकते हैं, शेप समान होगा। लेकिन जहां बात करते हैं सर्वांगसम की, तो ऐसे जुड़वा बच्चा कह सकते हो आप, मैंने तो नहीं देखे हैं, जुड़वा अगर कहीं होते भी हैं तो वो सर्वांगसम कहलाएंगे, जिनकी नाक, कान, आंख, बाल, हाइट, कलर सब कुछ समान है। साइज जिसको कहते हैं माप, अगर उन सब में समान है तब वो क्या कहलाएंगे? आपस में सर्वांगसम कहलाएंगे। और हम सभी मानव कैसे कहलाते हैं?
समरूप कहलाते हैं। सबके एक ठो नाक होगी, दो कान होंगे, दो आंखें होंगी, एक मुंह होगा, दो हाथ होंगे, दो पैर होंगे, सबके पास वो चीज होंगी, तो हम लोग कैसे हैं? समरूप। अब बात करते हैं सर्वांगसम के। अब चित्र में आते हैं, समझो। दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं समान। अच्छा, वृत्त में इंपॉर्टेंट क्या होता है? उसकी त्रिज्या ही होती है। त्रिज्या से ही डिसाइड होता है कि वो वृत्त कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा। तो अब जैसे मैं आपसे एग्जांपल कह दूं कि ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त है, जिनकी दोनों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे, दोनों वृत्त कैसे हो गए आपस में? सर्वांगसम, एक जैसे दिखते हैं और इनकी त्रिज्या भी क्या है? माप भिन्न में क्या है? बराबर है। अगर मैं कह दूं कि एक ठो बड़ा बना दो, एक छोटा बना दो, तो क्या ये सर्वांगसम है? नहीं है, इनकी त्रिज्याएं समान नहीं है, लेकिन इनका शेप समान है। शेप क्या है? आकार देखो समान है, दोनों गोल है, तो क्या कहलाएंगे आपके? समरूप। ऐसा नहीं है कि एक गोला कह दो और एक ये कह दो, ये ना तो समरूप है ना ही क्या है, क्योंकि ना तो आकार दोनों का मिल रहा है ना ही माप मिल रही है। बात समझ में है? सर्वांगसम और समरूप में अंतर क्या होता है? अब एग्जांपल से समझ लो। दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं समान होती है क्या कहलाते हैं आपस में? सर्वांगसम कहलाते हैं। दो वृत्त समरूप होंगे। कब समरूप होंगे? कोई भी वृत्त खींच देंगे तो क्या होगा? समरूप होगा। दो वर्ग समरूप होंगे। वर्ग का मतलब एक जैसा दिखने वाले सब क्या होंगे? आपस समरूप होंगे। लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो दो वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होनी चाहिए, तब वो सर्वांगसम होंगे। जब वर्ग की बात करेंगे तो उनकी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तब सर्वांगसम होंगे। मोटा मोटा आप ये कह सकते हो कि जब एक चीज को किसी दूसरे की चीज के ऊपर रख देते हैं तो अगर पूरी तरीके से ढक लेती, जैसे ये एक मार्कर है, ये एक मार्कर, अगर मैं इन दोनों मार्कर को एक के पीछे एक ऐसे रख देता हूं तो सामने से मुझे नहीं लग रहा है कि मार्कर आपको दिख रहा होगा, तो ये एक दूसरे में क्या है आपके? मार्कर सर्वांगसम है। इनकी साइज, इनका शेप, इनका सब कुछ माप तो सब क्या है? आपस में बराबर है। लेकिन इसी तरीके से मैं बात करूं, थोड़ा सा मार्कर ये वाला ले लूं बड़ा, तो इसकी क्या है? कलर अलग अलग हो गए। अब इनको छुपाएंगे भी तो मुश्किल ही छुपेगा, कहीं ना कहीं से कलर आपको दिख ही जाएगा। तो ये दोनों आपस में देखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन कलर इनमें क्या हो गया है? डिफरेंट हो गया है। तो ये क्या कहलाएंगे? आपस में समरूप कहलाएंगे। और ये दो आपस में क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम कहलाएंगे। कि दोनों ब्लैक है, इनमें कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा है। तो सर्वांगसम और समरूप में अंतर समझ में आया। मतलब ऐसी आकृति, अब फाइनली मैं बता रहा हूं, ऐसी आकृति जिनको एक दूसरे के ऊपर रखने पर एक दूसरे को ढक लेती हैं, क्या कहलाती हैं आपकी? सर्वांगसम होती है। उनकी हाइट, उनका शेप, उनका साइज सब कुछ बराबर होता है। लेकिन ऐसी आकृति जो देखने में एक जैसी हैं, क्या कहलाती हैं आपकी? समरूप कहलाती है, समान रूप कहलाती है। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें एक नोट है, वो नोट इंपॉर्टेंट है, बस इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, मैं आई होप आपको समरूप और सर्वांगसम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो क्या कहा है? प्रत्येक सर्वांगसम चित्र समरूप होते हैं, परंतु प्रत्येक समरूप सर्वांगसम नहीं होते हैं। इसका मतलब समझो, मतलब जो आकृति अच्छा एक दूसरे को ढक रही है, मतलब जैसे ये हाथ है, जैसे मैंने कहा कि ये मेरे दोनों हाथ क्या है? आपस में सर्वांगसम है, तो जाहिर सी बात है समरूप तो होंगे कि नहीं होंगे? समान रूप के दिख रहे होंगे तभी तो एक दूसरे को ढके हैं, कि बिना समान रूप के दिखने से ढक लेंगे? हाँ, तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो चीज सर्वांगसम है वो समरूप कन्फर्म होगी कि समरूप होगी, लेकिन जो चीज समरूप है सर्वांगसम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। उसकी किस पे डिपेंड करेगा? माप पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा। अगर साइज दोनों का समान है तो सर्वांगसम हो जाएंगे, साइज अलग अलग है तो समरूप हो जाएंगे, लेकिन होने एक जैसे चाहिए। ठीक है, तो यही इसने क्या कहा है कि प्रत्येक सर्वांगसम चित्र समरूप होते हैं, परंतु प्रत्येक समरूप सर्वांगसम नहीं होते हैं। समझ में आया आप लोगों को? ऑनलाइन बच्चों को भी आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, और ये जो मुझे जो इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट लग रहे थे मैंने वो इसमें नोट कर लिए। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लग रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं कल। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा। और मैं इसी तरीके से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सोच रहा हूं कि आप लोगों को कराता जाओ, जो मैथ में टर्म आपके इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे सपोर्ट मिलेगा मुझे तो मैं जरूर ही आगे कंटिन्यू करूंगा, नहीं मिलेगा तो बस यहीं से अंत कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद, बाकी बात करते हैं कल। मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। बस ये है कि हाँ, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में।